ठीक है। सिमटते सरकारी जो है जगह है, सार्वजनिक जो जगह है, उनको बचाने के लिए आए दिन किसी न किसी प्रकार से जो है ग्रामीण हो या फिर शहरी क्षेत्र में आंदोलन किया जाता है या फिर संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के पास लोग पहुंचते हैं और शिकायत करते हैं। ऐसे एक मामला निकल के सामने है बकाउंट ब्लॉक से, जो सोनपुर ग्राम का है। यहाँ पर समस्या यह है कि ग्रामीण जिस जगह का इस्तेमाल शमशान के रूप में कर रहे थे, उसे किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा निजी बताया गया। इसी को लेकर के विवाद बढ़ता गया और उसके बाद मामला पहुंच गया है जिला कलेक्टर कार्यालय में। और यहाँ पर इसका समर्थन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से नगर मंडल उपाध्यक्ष जी यहाँ पर मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे पूरा वाकया आखिरकार क्या है और क्या कुछ जो है चर्चा इसको लेकर कलेक्टर साहब से की गई है। सर, ये पूरा वाकया क्या है और जो है क्या कुछ चर्चा कलेक्टर साहब से की गई है? ग्रामीणों के द्वारा हमारे को फोन करके बुलाया गया और अध्यक्ष जी नहीं होने के कारण मैं उपाध्यक्ष होने के नाते यहाँ पहुँचा और ग्रामीण सोनपुर के ग्रामीणों के साथ 2-3 लोग और हम लोग मिल करके कलेक्टर साहब के पास गए। कलेक्टर साहब से पहले तो निवेदन किए कि 200-250 की संख्या में बाहर ग्रामीण आए हुए हैं, आप 2 मिनट मिल लीजिए। तो कलेक्टर साहब बोले आप लोग विषय रख दिए हैं, प्रतिनिधिमंडल के रूप में मैं कार्रवाई कराऊंगा, आप मेरे को जो आवेदन लाए हैं उसको दे दीजिए। तो हमने कलेक्टर साहब को ग्रामीणों के समक्ष आवेदन दिया और निवेदन किया कि सर इस पर तत्काल आप कार्रवाई करवाइए, इसमें जाँच करवाइए क्या सही और क्या गलत है। जो ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है सोनपुर गांव का विषय है, इसमें इनके पुश्तों के द्वारा उस भूमि पर लगा जो उनके वहाँ के उसका उपयोग किया जाता है, शमशान घाट के रूप में उपयोग किया जाता है। लेकिन विगत कुछ वर्षों से पटवारी और आरआई के द्वारा मिलकर उस जमीन का कब्जा कमल साय कोई कोष्टा है वो बता रहा है कि मेरी जमीन है करके और अपना काबिज जमीन बता रहा है, जो सरासर गलत है। जब ग्रामीणों के द्वारा काफी मैंने उनके पुश्त से वहाँ पे शमशान घाट के रूप में उस भूमि का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसकी भूमि कैसे हो सकती है? कहीं ना कहीं आरआई और पटवारी की मिली भगत है। और हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया, कलेक्टर साहब को पूरी स्थिति बताई है। कलेक्टर साहब बोले कि मैं इस पर तत्काल जांच कराता हूँ। हमने कलेक्टर साहब को 10 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। अगर सर 10 दिन के अंदर इस विषय में किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है तो भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेकर के आंदोलन करने के लिए अग्रसित होगी। महोदय, आए दिन कहीं ना कहीं ये बात सुनने को मिलता रहता है कि आरआई या फिर पटवारी इनकी लापरवाही की वजह से किसी का 10 नंबर का जमीन 25 नंबर में दिखा दिया जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। आए दिन इस प्रकार से लापरवाही निकल के सामने आ रही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस मौजूदा हालात को देखते हुए कोई बड़ा रुख अख्तियार करने की सोच रही है या फिर क्या कुछ? बिल्कुल, हम अपने वरिष्ठ लोग से चर्चा करेंगे इस विषय में और चर्चा करके उनको अवगत करा करके श्योर है अगर कहीं ना कहीं जनता त्रस्त है और कहीं ना कहीं अधिकारी राज बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इन सब का विरोध करेगी और उनके साथ खड़े रहेगी। ऐसा कई मामले प्रकाश में आने के बावजूद भी किसी प्रकार से किसी आरआई या पटवारी के ऊपर कोई सख्त कार्रवाई जो है देखने सुनने को नहीं मिलती है, इस पर आप क्या कहेंगे? अगर हम लोग अपने ओर से पूरी कोशिश करेंगे, अपन प्रशासन के ऊपर दबाव बनाएंगे, अगर आरआई और पटवारी दोषी है तो हम चाहते हैं उसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई हो। इसके लिए हम किसी भी प्रकार की जो भी रणनीति अपनाना पड़े उससे पीछे नहीं हटेंगे। इस प्रकार का पूरा मामला है और 200-250 की जो है संख्या में ग्रामीण यहाँ पर पहुंचे हुए थे और इनका समर्थन करने भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पहुंच गई थी। हालांकि इस वक्त ये देखने का विषय बना हुआ है कि इस प्रकार से जिला प्रशासन और कब तक जो है इस पे कार्रवाई करती है और क्या कुछ जो है ग्रामीणों के पक्ष में मामला निकल के सामने आता है। तब तक नमस्कार, मैं दिलीप, आप देख रहे हैं पब्लिक।